नमस्कार, आपका स्वागत है। यहाँ पर जो सच्ची घटनाएँ होती हैं, वो सच्ची घटनाएँ हम इसलिए लेके आते हैं, ताकि समाज में फैल रही गलत भ्रांतियों को हम निकाल सकें। आप और हम दोनों सावचेत रह सकें और इस समाज में क्या हो रहा है, इसका आपको भली-भाँति पता लग सके। ये एक ऐसी सच्ची घटना है, जिस घटना ने 3 हफ्ते पहले पूरे राजस्थान को ही नहीं, पूरे देश को हिला के रख दिया। बाड़मेर से शुरू होती है ये सच्ची घटना जब परिवादी हैं, जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, वो पेश होने आते हैं एसपी ऑफिस में, तब ये बात सामने खुल करके आती है। परिजनों के मुताबिक कि उनकी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, सिर्फ इशारा करती है, समझ नहीं पाती, यूं कह सकते हैं कि मानसिक मंदबुद्धि। इसलिए उसके कई बार ऐसा होता है पश्चिमी इलाकों में कि कई बार शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिलती, तब हर किसी से भी कोई भी रिश्ता जोड़ लेता है। बस ऐसा ही इस व्यक्ति के साथ हुआ। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि सास और दामाद के बीच में कभी भला ऐसा संबंध भी बन सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकदम सही। घटना तब सामने आती है जब एसपी ऑफिस के सामने एसपी ऑफिस से मिलने वहां पर पीड़ित परिवार आता है और मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात बताता है कि उनके दोहिते ने, मतलब उनके जो दोहिता है, वो एक लड़की के साथ शादी की उसने, जो कि मंदबुद्धि है। लेकिन जब हमें पता चला कि इस प्रकार का कुकृत्य हो चुका है और जो उसकी सास थी, वो उन्हीं के बेटे को ले जा चुकी है, यानी कि उनके नाती को यहाँ से गुजरात की ओर लेकर के जा चुकी है। पूरी घटना आपको बताते हैं विस्तृत से। नई-नई शादी होती है, शादी होने के बाद में दूल्हे को पता होता है कि दुल्हन समझ नहीं पाती, बोल नहीं पाती, बस शादी नहीं हो रही है, इसलिए इनसे शादी है वो रचा ली है। दोनों में बातें अच्छे से बैठ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। धीरे-धीरे माँ हैं, वो ये कहती है कि मेरी बेटी गूंगी है, इसलिए तुम यहीं पे आ जाओ, घर जोंआई हैं, जो घर जोंआई बन जाओ। अधिकांश आपने देखा भी होगा कि घर जोंआई हैं, जो बन जाते हैं अपनी बेटी का घर बसाने के लिए, कई बार माँ-बाप ये बलि भी देते हैं। बस घर जुआई बन गए और बन के वो लड़का वहीं रहने लगा था, अपना काम-काज करने लगा था। इसके बाद में धीरे-धीरे सास और जवाई के बीच में कुछ ऐसी बातें होने लगी, हँसी-मज़ाक का दौर चलने लगा, बातें करने लगे, फ़ोन पे बातें करने लगे। जब भी लड़का काम पे जाता, तब सास है वो दामाद से बातें किया करती थी और खाना खाया या नहीं खाया, ऐसी छोटी-छोटी बातें सास है वो दामाद से पूछा करती थी। उन दोनों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ने लगी कि एक दिन का समय था कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। जो उनकी पत्नी थी, जिस सास की बेटी थी, वो उस वक़्त बुखार में थी। उसके लिए एक मेडिकल स्टोर से उसका घरवाला जाता है और दवाई लेके आता है और एक डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। डॉक्टर देखता है कि बीपी लो है और बुखार है। इन्हें कुछ आराम की ज़रूरत है, इसलिए कुछ उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है और उन्हें सुला दिया जाता है। अब बेटी का सोना था और पत्नी के सोते ही सास और ये दोनों पास में बैठे-बैठे बातें कर रहे थे। इसी बीच में सास कहती है कि मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, इसके बाद में आप आराम से काम पे निकल जाना। जब ये काम पे निकले, उससे पहले चाय पीने का प्लान था। चाय बनाने के लिए जैसे ही वो किचन में जाते हैं, वैसे ही आवाज़ लगाते हैं कि घर में दूध नहीं है, तो कृपया आप जाके दूध लेके आएँ। दामाद घर के छोटे-मोटे काम किया करता था। आज उनकी पत्नी थी, वो बीमार थी, इसलिए सास है वो चाय बनाने चली गई थी। अब जब चाय बना रही थी, तब वहाँ पर दूध नहीं था। अब दामाद है, वो दूध लेने के लिए पास ही की दुकान पे जाता है, डेयरी पे जाता है, वहाँ से दूध लाता है, चाय बनती है और चाय पीते हैं। चाय पिलाने के लिए वो अपनी पत्नी को भी उठाता है, लेकिन पत्नी नहीं उठती, क्योंकि दवाइयों का इतना नशा हो चुका था कि वो गहरी नींद में सोई हुई थी। अब इस नाजुक हालात को देखते हुए सास और दामाद की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और वो अपना होश और हवास दोनों खो बैठते हैं। दोनों के बीच में इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जिस काम को समाज कभी इजाज़त नहीं देता। दोनों अपने नशे में, आगोश में खो चुके थे और एक-एक करके दोनों की साँसें मिल चुकी थी और दोनों इस समाज में जो काम शोभा नहीं देता, अशोभनीय कार्य वो कर चुके थे। अब इसके बाद में जब ये काम हो चुका था, इसके बाद में
कंटिन्यू लगातार ये उनकी आदत बनती रहती। अपनी पत्नी को नशे की गोलियाँ देते, बुखार की ज़ोरदार गोलियाँ देते, ज़ोरदार दवाई देते। वो सो जाती, हालाँकि वो कुछ समझ नहीं पाती थी, कुछ बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी उन्हें डर था कि ये किसी को कुछ हमारे बारे में बता ना दे। इसलिए उसे हमेशा दवाई की ओवरडोज़ देकर के सुला दिया जाता था और इसके बाद में सास और दामाद दोनों मिलके वो काम करते थे, जिसकी कभी आपने और हमने कल्पना भी नहीं की। कल्पना से परे ये दुनिया इतनी खतरनाक बनती जा रही थी कि करीबन 10 महीने बाद में पता चलता है कि वो भी किनको? पड़ोसियों को पता चलता है कि ये इस घर में कुछ दिक्कत हुई है। जब वो सेंधमारी करते हैं, तब पता चलता है कि एक नज़दीकी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इस सास ने एक बच्चे को जन्म दिया और जब बच्चा जन्म लेता है, तब उसके तुरंत बाद में उस बच्चे को मार दिया जाता है। ये करीबन 1 महीने बाद में या 27-28 दिन बाद में परिवार वालों को पता चलता है और वो हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं कि 1 महीना पहले सास ने बच्चे को जन्म दिया है। तब लोगों ने दाँतों तले उँगली दबा दी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो किसका बच्चा था? वो कैसा था? और सास की उम्र है, वो करीबन-करीबन 45 से 46 साल के करीब रही होगी। ऐसे में ये कितना संभव हो सकता है? और इधर जो लड़का था, वो 22-23 साल का लड़का था, ज़्यादा उम्र नहीं थी। हालाँकि इनके दोनों के बीच में उम्र की जो दूरियाँ थी, वो हाफ़ थी, यानी कि आधा गुना वो ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी रिश्ते को तार-तार कर देने वाली ये घटना जब लोगों के सामने आई, तब लोगों को पता चला, तब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में पूरी पोल है वो खोली जाती है कि कब, किस डेट को बच्चा होता है। हॉस्पिटल वालों को ये पता नहीं होता कि वो क्या था, लेकिन बच्चा होने के बाद में तुरंत वो मार देते हैं, ऐसी सूचना भी मिलती है। अब पीड़ित परिवार है वो अपने बच्चे के खातिर एसपी ऑफिस के पास पहुँचते हैं बाड़मेर और ये गुहार लगाते हैं कि इस प्रकार का कार्य है वो घर में हो चुका है और आप कृपया करके हमें महफूज़ रखें, हमें हमारी सुरक्षा है वो सुरक्षा प्रदान करवाएँ और हमें हमारा बच्चा वापिस चाहिए। और गुजरात की धरती में सास अपने ही दामाद को लेकर के जा चुकी है। ऐसी घटनाएँ समाज में होती हैं और हमारा मकसद ये है कि हम ऐसी घटनाओं को बताते रहें, सच्ची घटनाएँ, ताकि आपके इर्द-गिर्द होने वाली छोटी से छोटी घटनाओं पर आप आँख मूंद कर विश्वास न करें। सतर्क रहें, सावचेत रहें। धन्यवाद। जय हिंद।